जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। प्रयागराज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने दावा किया है कि उसने पिछले 20 वर्षों से एक दाना अन्न तक नहीं खाया है। ये बात माघ मेले के दौरान तब सामने आई जब वो संगम क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे। कहा जा रहा है कि वह पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और केवल पानी के सहारे अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली और योग, ध्यान तथा तपस्या को अपना मार्ग बना लिया। ऐसे दावे पहले भी साधु संतों से जुड़े आयोजनों में सामने आते रहे हैं, जो लोगों को हैरान करते हैं। फिलहाल यह मामला आस्था, विश्वास और जिज्ञासा के साथ माघ मेले में चर्चा का विषय बना हुआ है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार गाँवों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की तैयारी में है। इस योजना का मकसद साफ है कि युवाओं और महिलाओं को अपने ही गाँव में काम मिले। बीते वर्षों में रोजगार की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन करते रहे हैं। अब सरकार चाहती है कि लोग अपने गाँव में रहकर ही आत्मनिर्भर बने। इसी दिशा में प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बाजार से जुड़ने की व्यवस्था की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इससे गाँवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के मौके पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारी की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल, निगरानी टीमें और कंट्रोल रूम सक्रिय किए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में इन स्नान पर्वों पर अचानक भीड़ बढ़ने के कई उदाहरण सामने आए हैं। इस बार यातायात, पार्किंग और घाटों की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, देश की राजधानी से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री अब नए सेवा तीर्थ परिसर से अपने सभी प्रशासनिक कार्य करेंगे। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन से यह बदलाव लागू हो सकता है। आजादी के बाद से अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में ही चलता आ रहा था। अब आधुनिक सुविधाओं से लैस नए परिसर को प्रशासनिक केंद्र बनाया जा रहा है। सरकार इसे नए भारत की बदलती प्रशासनिक सोच के रूप में देख रही है। और एक और बड़ा अपडेट, बेंगलुरु से भ्रष्टाचार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकद बरामद होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह रकम सरकारी कामों में लाभ पहुंचाने के बदले ली जा रही थी। काफी समय से इस मामले पर जांच एजेंसियों की नजर बनी हुई थी। अब इस केस से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जाँच की जा रही है। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। अब सभी कर्मचारियों का दस्तावेज और पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना सत्यापन पूरा हुए किसी को भी काम जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। हाल के दिनों में फर्जी दस्तावेजों के कुछ मामले सामने आए थे। इसी के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। राजधानी लखनऊ में अनंत नगर आवासीय योजना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। इस योजना के तहत प्लॉट के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक लोग 16 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण यह फैसला लिया गया। ये योजना मोहन रोड क्षेत्र में विकसित की जा रही है, जहां आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है। जिन लोगों का आवेदन पहले छूट गया था, उनके लिए यह एक और अवसर माना जा रहा है। और वहीं अयोध्या से जुड़ी एक राजनीतिक खबर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत यहाँ एक अलग अंदाज में किया गया। कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके की जगह बुलडोजर के प्रतीक के साथ उनका अभिनंदन किया। इस आयोजन को पार्टी की सख्त कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर उसके रुख से जोड़कर देखा जा रहा है। अयोध्या में हुआ ये कार्यक्रम आने वाले विधानसभा चुनावों के संकेत भी देता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से संगठन में जोश और संदेश दोनों पहुंचते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत और चीन के बीच एक नया व्यापारिक मुद्दा सामने आया है। चीन ने भारत की इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी सब्सिडी योजनाओं पर आपत्ति जताई है। इसको लेकर चीन ने विश्व व्यापार संगठन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। चीन का कहना है कि इन योजनाओं से भारतीय कंपनियों को अनुचित लाभ मिलता है। वहीं भारत का पक्ष है कि ये योजनाएं स्वदेशी निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हैं। अब इस मामले पर दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, विदेश यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त ट्रांजिट सुविधा देने का फैसला किया है। अब जर्मनी के हवाई अड्डों से होकर यात्रा करने पर अलग से ट्रांजिट वीजा नहीं लेना होगा। इस फैसले से यात्रियों को समय और कागजी प्रक्रिया दोनों से राहत मिलेगी। भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर छात्र, कारोबारी और पर्यटक इस फैसले से लाभान्वित होंगे। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कई अहम गतिविधियां चर्चा में हैं। राज्य में कानून व्यवस्था, मौसम और राजनीतिक बयानबाजी पर नजर बनी हुई है। सरकार का दावा है कि हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर
पर सियासी हलचल और तेज हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ें और एक और अपडेट देखें दोस्तों। झारखंड पुलिस भर्ती 2025 को लेकर युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इस भर्ती अभियान के तहत 23,673 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें कांस्टेबल सहित कई अन्य पुलिस पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत कुल 3,250 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई है। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस भर्ती से हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। और वहीं देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार ने तुरंत राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए मरीजों को निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने टिकट वितरण को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों का चयन जमीनी काम और जनता के फीडबैक के आधार पर होगा। पार्टी अब केवल सिफारिश नहीं बल्कि प्रदर्शन को प्राथमिकता देगी। इस बयान को संगठन में बदलाव और सख्ती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में सपा की रणनीति और स्पष्ट होने की संभावना है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। वाराणसी, लखनऊ और आसपास के इलाकों में ठंड का असर तेज होता जा रहा है। मौसम विभाग ने शीतलहर, कोहरा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। तापमान में गिरावट के कारण सुबह और रात में ठंड अधिक महसूस की जा रही है। दृश्यता कम होने से यातायात पर भी असर पड़ रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम रखें। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। योगी सरकार का मानना है कि गाय आधारित अर्थव्यवस्था से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए डेयरी, गोवंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे गांवों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आने वाले समय में ये योजना किसानों के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। और एक और बड़ा अपडेट, लखनऊ शहर के विकास को लेकर सरकार ने बड़ा बजट तय किया है। नए शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से सड़क, सीवर, जलापूर्ति और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तेजी से बढ़ते शहर को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे रहने और यातायात की सुविधा बेहतर होगी। लखनऊ के विस्तार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले महाकुंभ मेले से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार के महाकुंभ कमांड सेंटर को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान तकनीकी सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए दिया गया है। खास बात यह है कि यह अवार्ड साइबर हमलों की चुनौती के बावजूद मिला है। सरकार का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। यह उपलब्धि प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाती है। तो चलिए आगे बढ़ें और एक और अपडेट देखें दोस्तों। देश और